Hello students, how are you all? So in last lecture we have studied that Rutherford स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या नहीं। उसके सिस्टम के जो पोल्स हैं वो एक्स प्लेन के लेफ़्ट हैंड साइड में लाई करते हैं या राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। ठीक है, ये कौन बताता है हमें? रूटहर्ट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। सो उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर होता है ट्रांसफ़र फंक्शन का, उससे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब कि हमें पोल्स को डिफाइन करके बताती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हमें पोल्स मालूम होते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम एक टेबल के फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद हम जो है उसको एनालाइज करते हैं कि उस टेबल के फर्स्ट कॉलम में अगर कोई भी साइन चेंज नहीं है तो हमारा सिस्टम स्टेबल है और हमारे सारे जो पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं। अगर हमारे फर्स्ट कॉलम में कोई एक भी साइन चेंज आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है और जो पोल्स हैं वो हमारे राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन में भी आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो क्राइटेरिया है रूटहर्ट्ज़ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये हमें ये बताता है कि हमारे कितने पोल्स हैं जो राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं और कितने पोल्स हैं जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतनी ही हमारी जो होगी पोल्स जो होंगे वो राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। ओके, उसके बाद हम इस टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो है हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा एस का उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम सारे डाउन वाले पावर्स लिखेंगे, एस पावर एन, उसके बाद एस पावर एन माइनस वन, एस पावर एंड सो ऑन। लास्ट में ये खाली इसका कोएफिशिएंट है एस, इसके साथ क्या होगा? एस पावर ज़ीरो। जैसे यहाँ पे एस पावर वन है, उसके बाद एस पावर ज़ीरो। ओके, ये हमने इस यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये जो एस पावर एन का कोएफिशिएंट है वो हम इस टेबल के अंदर रखेंगे। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा फर्स्ट रो में जो दूसरा कॉलम का होगा उसका जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा वो होगा, हम इसके एक छोड़ के उसके दूसरा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहले ए एन लिया है तो ए एन माइनस वन नहीं लिया, उसके बाद हमने ए एन माइनस टू लिया है, उसके बाद हमने ए एन माइनस थ्री नहीं लिया, ए एन माइनस फोर लिया है। बाकी जो बीच वाले हम छोड़ के आए वो हम नीचे वाली लाइन में रखेंगे। जैसे ए एन माइनस वन हमने छोड़ा था, यहाँ पे एन माइनस टू रखा है तो एन माइनस वन हम इसमें रख देंगे। उसके बाद ये हमने यहाँ पे n माइनस टू के बाद n माइनस थ्री छोड़ा था तो ये हमने n माइनस थ्री यहाँ पे रख दिया और फिर n माइनस फाइव। ठीक है, सो ऑन। ये टेबल जो है वो चलती रहेगी n नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद ये जो थर्ड रो होगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। ये जो नीचे दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे ये सारे कोएफिशिएंट्स मालूम करेंगे। कैसे? इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में ये जो टर्म है वो रखेंगे तो हमारा b1 मालूम हो जाएगा। सही है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और b2 कैसे मालूम होगा? इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में ये सेम टर्म रखेंगे तो ये हमारा b2 भी मालूम हो गया। ऐसे सो ऑन b3 मालूम होगा। और यहाँ पे जो हमारा c2 है, c2 फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एन माइनस थ्री से, फिर माइनस की साइन आएगी b2 ए एन माइनस वन। ठीक है, उसके डिवाइड में फिर b1 आ जाएगा। ऐसे ही हमने ये c2 भी मालूम किया। ये तो हमारी एक जनरल टेबल है जो हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। अब हम इसको प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आगे देखेंगे।
सही है। ये जो है जनरेटिंग अ बेसिक ट्रूथ टेबल, ये उसके रूल्स लिखे हुए हैं जो यहाँ पे मैंने सारे डिफाइन किए हुए हैं। सही है। इसमें क्या कह रहा है, फर्स्टली कह रहा है कि ये जो है फर्स्ट लेबल द रोज विथ पावर्स ऑफ एस फ्रॉम हाईएस्ट पावर ऑफ एस डाउन टू द लोएस्ट पावर ऑफ एस इन द वर्टिकल कॉलम। मतलब कह रहा है कि ये जो रोज है इस टेबल की, ये जो रोज है इनको लेबल दें। किससे लेबल देंगे हम, ये जो एस का हाईएस्ट पावर होगा उससे शुरू करेंगे और उसके बाद नीचे तक चलते जाएंगे। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट फॉर्म द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रूथ टेबल यूजिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये मैंने उसके बाद कोएफिशिएंट्स लिए जिनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद स्टार्ट विद द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर एंड स्किप एवरी अदर पावर ऑफ एस। मतलब कह रहा है कि अगर हमने ये जो यहाँ पे फर्स्ट पावर लिया है तो उसका सेकंड स्किप करेंगे, थर्ड रखेंगे, फिर उसके बाद वाला स्किप करेंगे, उसके बाद वाला रखेंगे। सही है। उसके बाद नाउ फ्रॉम द सेकंड रो विद द कोएफिशिएंट ऑफ द डिनोमिनेटर स्किप्ड इन द प्रीवियस। उसके बाद कह रहा है कि ये जो हमारी सेकंड रो होगी वो उन कोएफिशिएंट से बनेगी जो हम बीच में से छोड़ के आए। उसके बाद कह रहा है कि द टेबल इज कंटिन्यूड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अंटिल द जीरोस आर ऑब्टेन्ड। सही है। ये टेबल जो है हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उसके बाद फॉर कन्वीनियंस एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड विद द पॉजिटिव कांस्टेंट बिफोर द नेक्स्ट रो इज कंप्यूटेड विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ रोज बिलो एंड डिस्टर्बिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रूथ टेबल। मतलब अगर किसी भी रो में से कुछ भी कॉमन निकल रहा है तो हम उसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, उससे हमारी ट्रूथ टेबल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जैसे हम यहाँ से कुछ भी निकाल रहे हैं कॉमन, उसके बाद हम b1 कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा, किसी भी रो से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, if closed loop transfer function has all poles in left half of the S plane, the system is stable. Thus, a system is stable if there is no sign change in the first column of truth table. जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिस्टम तभी स्टेबल होगा जब हमारे सारे पोल्स हैं जो हैं वो एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में लाया करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। अदरवाइज़ हमारा सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। और अगर कोई भी साइन चेंज होगी इस फर्स्ट कॉलम में अगर हमारी कोई भी साइन चेंज होगी इस कोएफिशिएंट्स की तो हमारा सिस्टम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। द रूथ क्राइटेरियन डिक्लेयर्स दैट द नंबर ऑफ रूट्स